ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से भोजपुरी में समाचार सुनिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लोकतंत्र पर टिप्पणी और अदानी समूह का मुद्दा आज लगातार 5वें दिन संसद के दोनों सदनों के कार्यवाही में हंगामा के कारण बनल रहल। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के विपक्ष और सत्ता पक्ष के विरोध के बाद दिन भर खातिर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हाल ही में ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत के लोकतंत्र पर कई गई टिप्पणी पर बिना शर्त माफी मांगने के मांगी कैलें। सदन के बाहर मीडिया से बतियावत श्री ठाकुर कहलें कि कांग्रेस नेता सदन जैसन प्रतिष्ठित संस्थान के झूठ टिप्पणी करके बदनाम करत हवन। केंद्रीय गृह मंत्रालय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में पूर्व अग्निवीरन बदे 10% पद आरक्षित कैले के घोषणा कैले हवे। ऐसे अग्निवीरन के अधिकतम उम्र में छूट मिली। पूर्व अग्निवीरन के शारीरिक योग्यता जचियों में राहत दिहल जाई। ये घोषणा सीमा सुरक्षा बल में अग्निवीरन बदे 10% आरक्षण दिहल गईले के घोषणा के कुछ दिन बाद कैल गई हो। अधिसूचना के हिसाब से पहला बैच के अग्निवीर उम्मीदवारन के अधिकतम उम्र सीमा में 5 बरिस का छूट दिहल जाई, जबकि औरियो बैच के उम्मीदवारन के अधिकतम उम्र सीमा में 3 बरिस के छूट मिली। केंद्र सरकार सशस्त्र बलन में अग्निपथ भर्ती योजना का शुभारंभ कैले रहल। यह योजना के उद्देश्य 17.5 बरिस से 21 बरिस के नौजवानन के 4 साल के अंशकालिक अनुबंध के आधार पर सशस्त्र बलन में शामिल कैल गई हो। एकर परिकल्पना सशस्त्र बलन में नौजवानन के संख्या बढ़ावे बदे कैल गई हो। संघाई सहयोग संगठन SCO के पर्यटन मंत्रियों के 2 दिन के बैठकी आज बनारस में शुरू भइल। बैठकी के दौरान संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशन के बीच पर्यटन में सहयोग से जुड़ल संयुक्त कार्य योजना के मंजूरी दिहल जाई। संयुक्त कार्य योजना में पर्यटन के बढ़ावा दिहल, सदस्य देशन के सांस्कृतिक विरासत के बढ़ावा दिहल, सूचना के आदान प्रदान, पर्यटन में डिजिटल तकनीकी और चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में आपसी सहयोग के बढ़ावा दिहल शामिल हुई। बनारस के SCO के पहला सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित कल गए हो। भारत इस समय संघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष हो। 8 सदस्यों के SCO दुनिया के करीब 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेला। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के 25% योगदान हो। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी बैठकी में हिस्सा ले रहा हमें। बैठकी से पहले पर्यटन मंत्री भिन्न पवित्र गंगा घाट गईलें और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चनों कैलें। प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, खादी और ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा आ वस्त्र उद्योग विभाग मंत्री राकेश सचान आज बनारस के सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजना के बैठकी कैके समीक्षा कैलें। ए दौरान श्री सचान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बनारस बदे आयल निवेश प्रस्ताव के क्रियान्वयन की जानकारी लें। वहाँ के अधिकारियों के निर्देश दिए कि संबंधित विभाग के जरिए हर निवेशक से संपर्क बनावल जाए, अनुश्रवण और अंतर विभागीय तालमेल बना के निवेश प्रस्ताव का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। नेपाल का निर्वाचक मंडल आज नया उपराष्ट्रपति के चुनाव करावे बदे वोट डरलें। मतदान भिन्न 10 बजे शुरू भइल और ई दोपहरिया 3 बजे ले चलल। निर्वाचन मंडल में संघीय संसद के 332 सदस्य हमें, वहीं प्रांतीय विधानसभा के 550 सदस्य हमें। संघीय संसद और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यन खातिर अलग अलग मतदान केंद्र बनावल गईल रहल। संभल जिला में काली राती कोल्ड स्टोरेज के छत गिरले से 8 लोगों के मौत हो गई, जबकि कई जने औरियो घायल हो गई हैं। दुर्घटना वाला जगह पर बचाव अभियान पूरा रात ही चलल। जिलाधिकारी मनीष बंसल आकाशवाणी समाचार के बतौलिए कि 11 लोगों के सफलता के साथ बचा लिहल गई हो। कुछ घायल लोग अलग ही अस्पताल में भर्ती हमें। घटना काली संभल जिला के चंदौसी इलाके में उस समय भइल जब एगो कोल्ड स्टोरेज के छत अचक्के में गिर गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दुर्घटना में भइल जनहानि पर गहरा शोक जतौले हमें। वहाँ के अधिकारियों के घायल लोगन के पुरहर इलाज के निर्देश दिले हमें और उनके जल्दी ठीक भइले के कामना कैले हमें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम जिलन में आसमान में बादल छवले हवे और तेज रफ्तार से बयारी चली रहा हो। कुछ जगहिन पर बूंदाबांदी से लेके हल्का है बरखों के खबरी हो। मौसम के यह बदलाव से तेजी से बढ़ रहा गर्मी से लोगन के राहत मिलल हो।
मौसम विभाग के हिसाब से अगला 2 से 3 दिन ले आसमान में बादल बनल रही हैं। कुछ जगह पर बूंदाबांदी से लेके हल्लुक बरखा का पूर्वानुमान हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।